नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। और आप सभी दोस्तों का उत्तराखंड सभी दगड़ियों मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज हमारे देश का, भारत का 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैंने सोचा क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं उत्तराखंड के थोड़ा सा इतिहास को आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताऊं। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के लोगों ने जो भारत की स्वतंत्रता के टाइम पर उसमें भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिकाएं इन्होंने निभाई। तो जो लोग हमारे उत्तराखंड से हैं, अगर उन्होंने चनौदा का नाम सुना हो, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, या पता नहीं अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हो गया है उसमें आता है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये सोमेश्वर के पास में एक जगह है चनौदा। और चनौदा में एक गांधी आश्रम, एक वहाँ का गांधी आश्रम है जिसका स्वतंत्रता आंदोलन से जो जुड़ाव है और जो उसका इतिहास है वो बहुत बड़ा है। तो मैं उसके बारे में ही थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो ये बड़ा फेमस है स्वतंत्रता आंदोलन की, जो उसको बोलते थे बोरारो घाटी के सेनानियों का अहम योगदान इस क्षेत्र में रहा है। तो क्षेत्र के 6 स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सरकार की अमानवीय यातनाएं झेलते हुए जेलों में दम तोड़ दिया था। और इन शहीदों की याद में चनौदा में एक शहीद स्मारक बनाया गया। जो लोग उस एरिया के हैं उनको इस शहीदी स्मारक के बारे में पता होगा। और यहाँ प्रतिवर्ष हर साल 2 सितंबर को जो है शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये बोरारो घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज़ादी के नायक महात्मा गांधी ने के 1929 में 15 दिन प्रवास के बाद ऐतिहासिक स्थान प्राप्त हुआ। क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुली बेगार, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 की अगस्त क्रांति असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा उठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र के लोगों ने निभाई। 1921 में, अगर आपको ध्यान हो, वैष्णव बंधु बोलते हैं उनको, वैष्णव बंधुओं जिनमें जो मुख्य थे वो थे मोतीराम वैष्णव तथा बद्रीदत्त वैष्णव की पहली गिरफ्तारी के बाद यहाँ आज़ादी की जो अलख थी इस घाटी में तेज हो गई। और 1938 में यहाँ चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई, और जो कि आंदोलनकारियों की प्रमुख स्थली के रूप में अंग्रेजी फौज की आंखों की किरकिरी बन गया उस समय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ आकर जनसभा कर लोगों को राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। 2 सितंबर 1942, ये दिन आप जरूर याद रखें, 2 सितंबर 1942 का दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी के पावन पर्व पर गौरी फौजी ने चनौदा गांधी आश्रम को पुनः घेर लिया। गांधी आश्रम की संपत्ति जब्त करने के साथ ही यहाँ के दर्जनों सेनानियों को कठोर यातनाएं देते हुए बंदी बना लिया गया, जिसमें शहीद किशन सिंह बोरा, रतन सिंह कबडोला, बिशन सिंह बोरा, उदय सिंह प्रधान, त्रिलोक सिंह पांगली तथा बाग सिंह दोसाद ने आज़ादी आंदोलन में शहीद होने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज करा दिया। इन 6 शहीदों ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। इन्हीं शहीदों की याद में प्रतिवर्ष जो है चनौदा में शहीदी दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज मैं उत्तराखंड के इन 6 शहीदों को नमन करना चाहता हूँ अपने इस ब्लॉग के थ्रू, कि उन्होंने इस देश की आज़ादी में, जो आज हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, इस देश में इतनी
उन्नति करी है इन 75 सालों में, और ये देश जो है दुनिया के मानचित्र में अपना एक स्थान बना लिया है, तो उन सब चीज़ों में ऐसे जो छोटे छोटे जो वाक़ये हैं शहीदों के, उसमें उत्तराखंड का भी एक अहम भूमिका है। मैं अपने उत्तराखंड के इन 6 शहीदों को नमन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ कि ऐसे शहीदों की बदौलत ही हम आज अपने इस स्वतंत्रता दिवस को जो है मना रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत, और छोटी मोटी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं रखूँगा, और रिधिमा भी मेरे साथ बैठी हुई है। कैमरा उनकी तरफ मूव करता हूँ। तो रिधिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और क्या आप मैसेज देना चाहोगे? जैसे लास्ट ईयर आपने जब आप इंडिया में थे तो आपने बहुत सारे जो है अच्छे प्रोग्राम किए थे। आपकी एक फ़ोटोग्राफ्स को मैं आज इसमें डालूंगा, जिसमें कि आपने एक साइड अपने फेस पे पेंट किया था। वो एक फंक्शन था हमारे स्कूल में। हाँ, क्या किया था आपने उस फंक्शन में? उस फंक्शन में डांस हुआ था, वो शायद 14 अगस्त को हुआ था। हाँ, तो एक दिन पहले सेलिब्रेट करा होगा, क्योंकि उस दिन स्कूल में सेलिब्रेट किया था। अच्छा, तो उसमें डांस किया था और उसमें तुमने वो सारे चीज़ें करी थी। गुड है। और कुछ आप बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? कोई गाना गुनगुनाना चाहोगे? कुछ नहीं? ओके। ओम तिवारी, आप आ जाएं। अब रिधिमा बोल चुकी हैं, अब आपकी बारी है। आप भी जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? आज बहुत इंपॉर्टेंट डे। हमारे ओम तिवारी हैं, काफ़ी खुश हैं, और ये भी जो है बोलना चाह रहे हैं जो है। तो इधर आ जाइए ओम तिवारी, बीच में आए आप, बीच में आए। अभी थोड़ा डर गया था मैं। क्यों डर गए थे आप? क्योंकि वो बॉय था वहाँ। ओह, हाँ, अब वो 10 years old हो गया था। वो बॉय जो उधर बैठा हुआ है? हाँ। अच्छा, वो 10 years old हो गया। हाँ, जो चोट मारी थी ना। अच्छा, जिसने उस दिन आपको साइकिल से गिरा दिया था? नहीं, साइकिल से तो उसने नहीं गिराया, लेकिन उसने आपको कुछ मारा था, तो वो साइकिल से गिरा तो यहाँ लगी थी। ओके, तो फिर अभी वहाँ से आप भाग के आ गए इधर? नहीं, वो तो बहुत पहले चला गया था। हाँ, आपने देख लिया था ना वो, इस लाट बिगड़। अच्छा, वो नहीं था, वो कोई और था। वही था, क्योंकि वो जा रहा था बर्थडे केक। मैंने देखा वहाँ से वो बर्थडे केक ऑर्डर कर रहा था। बर्थडे केक ऑर्डर कर रहा था? हाँ, क्योंकि आज वो भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा यार? क्योंकि इसका बर्थडे है? इसका बर्थडे है। ओके, चलो कुछ बोलना। चलिए, आप इंडिपेंडेंस डे पे कम से कम व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो लास्ट ईयर आपको भी तो कुछ बनाया था वहाँ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। जब आप लास्ट ईयर इंडिया में थे, आप वो स्कूल में जाते थे ना, कौन से वाले में जाता? DPS जाते थे। तो DPS में आपने कुछ सेलिब्रेट तो करा था? क्या किया था आपने? DPS में नहीं हुआ था, तो कि DPS में वो नहीं करते कुछ, हम तो वर्क ही कराते हैं। तो कहीं तो आपने कुछ तो सेलिब्रेट हाँ, ये बहुत सारे सेलिब्रेशन। क्या? ऐसे डेकोरेशन हुआ तो कि ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज करे। हाँ, अभी तो इंडिया ठीक लग रहा है मुझे। ठीक लग रहा है। टीचर तो इतने चिल्लाते नहीं हैं। क्योंकि पहले इंडिया में ऐसे चिल्लाते थे कि मैं भाग नहीं आ रहा हूँ। हाँ, डांटते बहुत हैं। डांटते हैं? क्या बात कर रहा है? यहाँ तो नहीं, यहाँ डांटते हैं, लेकिन मारने दिखाते हैं कि अच्छा, जोक्स बोलते हैं ऐसे कि हम मारेंगे, फिर हमको एक्चुअली डर लगती है। चलो, गुड है। तो जी दोस्तों, मेरे कुछ पोर्शन हैं इस ब्लॉग में जो हमने कल सेलिब्रेट, एक्चुअली हम लोग कुछ कल खाना पीना खाया था हमने। वैसे तो आज भी हमने चीज़ें खाई पी हैं, आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे, बट आज हम शाम को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये ब्लॉग तब तक मैं अपलोड कर चुका हूँगा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल का। तो आज का जो मेरा एक्चुअल हमारा सेलिब्रेशन है वो आप कल देखोगे। लेकिन इसमें हमने कल एडवांस में सेलिब्रेट किया, उसके कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं सुखी रहें, खुश रहें, और इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आप जोरदार तरीके से सेलिब्रेट करें, और मेरे ब्लॉगों पर बने रहें। मुझे भी प्यार देते रहें, हमारे ब्लॉग को भी प्यार देते रहें, हमारे बच्चों को भी प्यार देते रहें। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलो सारे बच्चे बोलो एक बार जय हिंद। चलो जी, जोर से जय हिंद। जय हिंद।
हाँ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। यस, गुड।